Good morning, students today's our topic is schedule sent through numerators। देखो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ 5 ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਥਰੂ ਲੋਕਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਮੇਲਡ ਕੁਐਸ਼ਨਰੀ, लास्ट पॉइंट है शेड्यूल सेंड थ्रू न्यूमिनेटर्स। अपने 4 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट लास्ट पॉइंट रह गया। एक बार मैं रिपीट कर दिनी है। डायरैक्ट परसनल इन्वैसटीगेशन की पढ़िया सी आपां कि वो इन्वैसटीगेशन जिंदे विच आपां जिंदे बारे डाटा कलैक्ट करना वै। ठीक है, जो भी अपना अपना ऑब्जैक्टिव है, जो इस बारे भी आप सर्वे कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जोड़ा भी डाटा आप कलैक्ट करना है किसी भी परसन बारे, तो आप डायरैक्ट जाके उन्होंने मिलते सी। ठीक है, तो उन्होंने बोलते सी डायरैक्ट परसन इन्वैसटीगेशन मैथड जां इनू आपां की कह दिंदे सी इंटरव्यू मैथड भी। ठीक है, कि जिस परसन बारे डाटा कलैक्ट करना आप उन्होंने फेस टू फेस उनके नाल कंटैक्ट कर रहे हैं। अगे सी इनडायरैक्ट ऑल इन्वैसटीगेशन, इहदे विच की सी कि जिस परसन बारे आपां इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी है आप उस इनफॉर्मेशन परसन दे नाल गल नहीं कर रहे, आपां उनके किसी रिश्तेदार नाल, उनके फ्रेंड्स नाल जां उनके रिलेटिव्स नाल जां उनके नेबरस नाल किसी नाल भी गलबात करके उनके टीचर्स नाल, ठीक है, तो गलबात करके उनके बारे डाटा कलैक्ट कर रही हैं। क्लीयर। थ्रू लोकल कोरसपोंडेंट, इहदे विच हुंदा सी कि आपां लोकल वाइज आपां जिस भी चीज़ का सर्वे कर रहे हैं लोकल वाइज उस लोकल एरिया दे विच आपां कई न्यूमीनेटर जां एजेंट वगैरह हायर कर लेंदे सी ते ओह आपां नूं लोकल एरिया दे विच किसी इनफॉर्मेशन कलैक्ट करके दिंदे सी। अगला पढ़िया सी आपां मेल्ड कुएशनरी। मेल्ड कुएशनरी विच की सी कि आपां जदों इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी हुंदी है ते ओह परसन आपां नूं उस टाइम मिलदा नहीं जां आपां आउट ऑफ स्टेशन है कोई, ठीक है, तो आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हैं, पर आप क्या सी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सारे ऑब्जैक्टिव टाइप होने चाहिए नहीं। तो आप क्वेश्चन लिस्ट तैयार करके उन्होंने की है सेंड कर देंगे सी जिंदे तो आप इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी है। पर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते सी कि उसनों अपनी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए है, क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज होने चाहिए ने, ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए है, नाल आप एक सोल्वड क्वेश्चन भी भेजते हैं भी जिन्होंने देख के उन्होंने आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन सोल्व किमें करने भी किमें इहदे आंसर करने हैं। आंसर की सी सारे जोड़े भी क्वेश्चन होंगे वो सारे की सी ऑब्जैक्टिव टाइप होने चाहिए ने, सब्जैक्टिव टाइप नहीं होने चाहिए। ठीक है, इहदे विच की सी कि जिंदे तो आप इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी है वो खुद ही क्वेश्चन की लिस्ट जी भेजते सी, उन्होंने स्टडी करता सी ते खुद ही उन्होंने की सी रिटर्न करता सी। ये पॉइंट ध्यान च रखना है। बार दोबारा रिपीट कर रही हैं कि मेल्ड क्वेश्चनरी दे विच जिंदे तो आप इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी हुंदी सी आपां उन्होंने की सीगा एक मेल करते सी क्वेश्चन लिस्ट जिंदे विच वो खुद नूं रीड करता सी ते खुद ही उन्होंने की है राइट करता सी। ठीक है, हुण आपां पढ़ रहे हैं अपना लास्ट मैथड शेड्यूल सेंट थ्रू न्यूमीनेटर। इहदे विच की हुंदा वै सेम मेल्ड क्वेश्चन की तरह ही है। मेल्ड क्वेश्चन दे विच की सीगा कि क्वेश्चन लिस्ट तैयार की जाती सी, इसी तरह शेड्यूल सेंट विच भी की है एक क्वेश्चन लिस्ट तैयार की जाती है। दोवां दे विच फर्क की है कि इहदे विच जिहड़ी क्वेश्चन लिस्ट है वो आपां सेंड करते हैं थ्रू मेल, आपां मेल कर दिंदे हां उहनूं। ठीक है, लेकिन जिहड़ी हैगी है शेड्यूल सेंट थ्रू इहदे विच की सी कि जिहड़ी क्वेश्चन लिस्ट तैयार की है वो आपां मेल्ड नहीं करते, वो आपां न्यूमीनेटर के थ्रू सेंड करते हैं, यानी कि न्यूमीनेटर खुद लैके जाते हैं। ठीक है, इहदे विच की सी न्यूमीनेटर की है खुद लैके जाते हैं। क्यों? दोवां दे विच डिफरेंसिस की है, इहदे विच भी क्वेश्चन लिस्ट तैयार होंदी है, शेड्यूल सेंट थ्रू दे विच भी क्वेश्चन लिस्ट तैयार होंदी है। दोवां दे विच फर्क की है कि इत्थे आपां मेल्ड क्वेश्चनरी मैथड आपां उदों यूज़ करते हैं जदों आपां नूं रिस्पोंड जिन्हें रिस्पोंड करना वै जिहड़ा फॉर्मैट है वो पढ़िया लिखिया हुंदा है, वो खुद रीड कर सकता वै। लेकिन जिहड़ा जदों आपां शेड्यूल सेंट थ्रू न्यूमीनेटर मैथड आपां उदों अडोप्ट करते हैं जिंदे तो आपां इंक्वायरी करनी है, जिंदे तो आपां आंसर लैने ने, वो पढ़िया लिखिया नहीं है, ना ही उन्होंने पढ़ना आंदा है ना ही उन्होंने लिखना आंदा है। तो इहदे विच की हुंदा है कि न्यूमीनेटर खुद क्वेश्चन लिस्ट लैके उहदे कोल जांदे ने। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं, जो रिस्पोंडेंट है उनका आंसर दे दिंदा है तो न्यूमीनेटर उनका आंसर फिल कर दिंदा है। डिफरेंसिस क्लीयर हो गया ना। क्वेश्चनरी मैथड दे विच की सीगा, इहदे च क्वेश्चनरी मैथड दे विच की सीगा कि जिहड़ा हैगा सी रिस्पोंडेंट जिहने रिस्पोंस करना है वो खुद ही क्वेश्चन लिस्ट रीड करता है तो खुद ही उनका आंसर करता है। लेकिन शेड्यूल सेंट थ्रू न्यूमीनेटर दे विच की सीगा कि न्यूमीनेटर खुद रीड करता है तो खुद ही राइट करता है, रिस्पोंडेंट कल्ला सिर्फ आंसर करता है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़िया लिखिया नहीं है, उन्होंने ना ही पढ़ना आंदा है ना ही उन्होंने लिखना आंदा है। क्लीयर, समझ गए? बस यही है दोवां दे विच डिफरेंसिस। हुण आपां इत्थों बुक तो कर लैंदे हैं, तुहाडी बुक दे विच की कह रहे हैं। हाँ, इन दिस मैथड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन शेड्यूल्स आर सेंड टू द इनफॉर्मेंट थ्रू द न्यूमीनेटर। न्यूमीनेटर के थ्रू की है क्वेश्चन पेपर की लिस्ट की है भेजी जाती है। दे रीड द क्वेश्चनस टू द इनफॉर्मेंट
और ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਵੈ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ देयर ਆਨਸਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਫਸਟ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਏਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਆਸਕ ਦੈਮ ਫॉर ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਬਸ ਮੇਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ, ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਗੋਟ ਈਵਨ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲਾਏਬਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕਵਰਡ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। डिमेरिट्स, इट इज़ कोस्टली, नैचुरली गल है कोस्टली होकर न्यूमीनेटर खुद जाएगा, आन जान का खर्चा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ, ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸ ਆਫ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਮੇ ਲੀਡ ਟੂ ਰੋਂਗ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆਰ ਨੋਟ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਟੂ ਬੀ ਕਵਰਡ ਆ ਇਜ਼ ਵਾਈਡ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड, होर आप कितने ध्यान की रखना है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछने। सर्विस ऑफ न्यूमीनेटर चीप एंड ईजली अवेलेबल, तो जी हैगी है जो आप न्यूमीनेटर की जी सर्विस है आपको सस्ती मिल रही है तो ईजली मिल रही है, ताकि आप मैथड करांगे ना। जो न्यूमीनेटर खर्चा बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी सैलरी ज़्यादा मंगणगे, ठीक है, कोस्टली होणगे जां वो आपको नहीं मिलणगे तो मैथड आप अडोप्ट नहीं कर पावांगे। प्रिकॉशनस, सावधानियां की रखनियां ने, न्यूमीनेटर शुड बी ट्रेनड, ठीक है, इट शुड बी एजुकेटेड, इट मे बिलोंग टू सेम लोकैलिटी और कल्चरली, मतलब कि वो उनके कल्चर का होना चाहिए, उनकी लोकैलिटी का होना चाहिए भी उन्होंने उनकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए है। रिस्पोंडेंट भी नूं ते जो न्यूमीनेटर है दोवां नूं आपस दे विच एक दूजे की लैंग्वेज की समझ आनी चाहिए, दोवें इक्को ही है कल्चर के होने चाहिए ने। तो इट शुड नॉट बी बाइस, इन्होंने आपस में किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सी तुहाडा प्राइमरी मैथड है, प्राइमरी मैथड्स तुहाडे हो गए, ठीक है। उस तो बाद आप करांगे सैकेंडरी डाटा। इस असी दो ही मैथड से डाटा कलैक्ट करते, आप चैप्टर कर रहे कलैक्शन ऑफ डाटा। कलैक्शन ऑफ डाटा के टाइप्स दो टाइप्स से, एक सी प्राइमरी एक सी सैकेंडरी। अपन पहला कर रहे सी प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर 5 पॉइंट्स आ गए सी जो आप कर ले। हुण आप करांगे सैकेंडरी डाटा, क्लीयर। तो सारे ने ध्यान देख, देखो तुहानूं तां ही समझ आएगी जेकर तुसीं सारे वीडियोस लगातार कंटिन्यू देखोगे। फिर जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं पूछ सकते हो। वैसे हजे तक किसी ने कोई प्रॉब्लम मैनूं पूछी नहीं है, पता नहीं तुहानूं समझ आ जाती है, मैनूं लगता नहीं कि तुहानूं फर्स्ट बार पहली बार च समझ आ जाएगी। इसका मतलब है कि तुसीं देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। प्लीज़ ਜਿਹੜੇ भी देख रहे हो ਜਾਂ सुन रहे हो वो बाकी फ्रेंड्स ਨੂੰ भी कहो कि देखण ते सुनन, कि जे किसी को कोई प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।